हेलो फ्रेंड्स, प्रपोजिशन पार्ट 1 examfear.com की तरफ से नो मोर फियर फ्रॉम एग्जाम। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस लेसन आर इंट्रोडक्शन, सिंपल प्रपोजिशन, कंपाउंड प्रपोजिशन, फ्रेज प्रपोजिशन, पार्टिसिपियल प्रपोजिशन, prepositions versus adverbs, and objects to preposition, and what is expressed by preposition. सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि प्रेपोजिशन क्या होता है। तो प्रेपोजिशन वैसे तो एक बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट फिर भी इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। तो इस सेंटेंस में अगर आपने गौर किया तो जो वर्ड ऑन है उसको हमने ब्लू में लिखा हुआ है, जिससे पता लग रहा है कि ऑन कुछ तो अलग है ना। तो अब आप इस सेंटेंस में देखिए कि जो वर्ड ऑन है एक छोटा सा वर्ड है, बट उसका क्या रोल है इस सेंटेंस में। ये ऑन वर्ड जो है ये ही हमें बता रहा है कि बुक जो है टेबल के रिस्पेक्ट में कहाँ रखा हुआ है, राइट। जब हम ये बोल रहे हैं कि द बुक इज ऑन द टेबल, उससे हमें साफ पता चल रहा है कि ये जो बुक है ये टेबल के ऊपर है, राइट। तो ये जो लोकेशन है बुक का ये हमें कौन बता रहा है, ये वर्ड बता रहा है हमें ऑन। तो ऑन यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन बेसिकली एक ऐसा वर्ड है जो छोटा सा वर्ड होता है कई बार, बट वो सेंटेंस के जो दूसरे वर्ड्स होते हैं उनके आपस में क्या रिलेशन है वो बताता है। तो इस सेंटेंस में अगर आप देखें ये प्रीपोजिशन ऑन जो है ये टेबल के पहले प्लेस्ड है, राइट। सो जो वर्ड है ना प्रीपोजिशन, इसको आप दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, प्री प्लस पोजीशन। प्री मतलब पहले, जैसे आपने देखा होगा कुछ वर्ड्स होती है प्रीफिक्स, प्री ऑक्यूपाइड, राइट। तो उसका मतलब होता है पहले से ऑक्यूपाइड। कोई भी वर्ड से पहले जो वर्ड लगता है उसको प्रीफिक्स कहते हैं। तो प्री मतलब बिफोर, पोजीशन मतलब प्लेस्ड, कहाँ पे प्लेस्ड रहता है। तो प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो नॉर्मली नाउन या प्रोनाउन से पहले प्लेस्ड होता है, इसीलिए उसका नाम रखा गया है प्रीपोजिशन। और इसका काम क्या होता है, ये उस नाउन का जो सेंटेंस में दूसरे वर्ड्स हैं उनके साथ रिलेशन बताता है। जैसे इस केस में जो बुक की पोजीशन है टेबल के रिस्पेक्ट में वो हमें कौन बता रहा है, ऑन। अब ऑन की जगह अगर हम सेंटेंस में लिखें, अगर मान लीजिए आपका बुक यहाँ पे प्लेस्ड है, इस पिक्चर में बुक कहाँ पे है, टेबल के नीचे है। तो अब अगर इस सेंटेंस में हम फिर से कहें कि द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, तो क्या सही बता रहे हैं हम? नहीं, क्योंकि बुक अब टेबल के ऊपर तो है नहीं, ये टेबल के नीचे है। तो अब हमारा सेंटेंस हो जाएगा द बुक इज लाइंग अंडर द टेबल। तो अंडर क्या है, प्रेपोजिशन। तो ऑन, अंडर, इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये हमारे प्रेपोजिशन के एग्जाम्पल्स हैं। तो अब आप देखिए प्रेपोजिशन का सिग्निफिकेंस। अब अगर इस सेंटेंस से आप ऑन या अंडर को हटा दें तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, द बुक इज लाइंग द टेबल। अब इस सेंटेंस से क्या ये पता चल रहा है कि बुक जो है टेबल के कहाँ पे है, ऊपर है, नीचे है, अंदर है, साइड में है, कहाँ है, कुछ पता नहीं। तो प्रीपोजिशन का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे, राइट। तो दिस लेसन इज ऑल अबाउट प्रीपोजिशन। इस लेसन में हम सिर्फ प्रीपोजिशन की बात करेंगे और एग्जाम्पल्स देखेंगे प्रीपोजिशन के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ बेसिक्स ऑफ प्रीपोजिशन डिस्कस करेंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देयर इज अ बर्ड ऑन द ट्री। यहाँ पे आपको क्या लगता है कि कौन सा प्रीपोजिशन है? तो प्रीपोजिशन का एक तो सबसे पहला मतलब इजी वे होता है प्रीपोजिशन को ढूंढने का कि जो भी वर्ड नाउन प्रोनाउन से पहले है। तो इस सेंटेंस में अगर आप देखें ऑन जो है वो नाउन से पहले है, ट्री यहाँ पे नाउन है और ऑन उससे पहले है। तो ऑन यहाँ पे प्रीपोजिशन है क्योंकि ऑन जो है वो बर्ड और ट्री के बीच का रिलेशन भी बता रहा है। मतलब बर्ड कहाँ है ट्री के रिस्पेक्ट में, ना बर्ड ट्री के ऊपर है, राइट। सो ऑन हियर इज द प्रीपोजिशन। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ही इज इन द हाउस। तो यहाँ पे अगर आप ये वर्ड देखें इन जो है वो फिर से नाउन से पहले है। द हाउस जो है यहाँ पे घर जो है वो नाउन है, नाउन से पहले कौन सा वर्ड है, इन, करेक्ट। और इन जो है हमें ये भी बताता है कि वो कहाँ है, वो घर के अंदर है, राइट। सो ही इज इन द हाउस। इन यहाँ पे
कनेक्ट कर रहा है या फिर इन जो है ही और हाउस के बीच का रिलेशन बता रहा है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज बिहाइंड द डोर। यहाँ पे ये जो बच्चा है ये डोर के पीछे खड़ा है, राइट। तो ही इज बिहाइंड द डोर, यहाँ पे जो वर्ड बिहाइंड है वो नाउन से पहले है, और बिहाइंड हमें ये भी बता रहा है कि ही जो है वो डोर के रिस्पेक्ट में कहाँ पे है, वो डोर के ऊपर है, डोर के आगे है, डोर के पीछे है। तो ये कौन बता रहा है? ये बता रहा है प्रीपोजिशन, राइट। तो इस तरह के जितने भी वर्ड्स होते हैं, ऑन, इन, बिहाइंड, अंडर, ये सारे प्रीपोजिशंस के एग्जाम्पल्स हैं। So what are preposition? It is a word that shows the relation of a noun or pronoun to something else. अब जैसा कि मैंने बताया कि preposition हमेशा noun या pronoun के पहले placed होता है, हालांकि वो हमेशा true नहीं होता है। Most of the scenarios में वैसा होता है, but कई sentences में preposition last में भी रहता है। लेकिन जो preposition का काम होता है वो हमेशा यही होता है कि वो noun या pronoun का relation बताता है दूसरे शब्दों के साथ, लाइक दूसरे शब्दों के रिस्पेक्ट में नाउन या प्रोनाउन का वो रिलेशन बताता है। ये एग्जाम्पल्स देखते हैं। देयर इज अ बर्ड ऑन द ट्री। यहाँ पे ऑन जो है वो प्रेपोजिशन है। क्यों? क्योंकि ऑन जो है वो जो नाउन है यहाँ पे वो नाउन टू नाउन का रिलेशन बता रहा है। जैसे एक नाउन यहाँ पे बर्ड है, दूसरा नाउन यहाँ पे ट्री है। सो ट्री और बर्ड ये दोनों के बीच का जो रिलेशन है, रिलेशन इन द सेंस क्या, बर्ड जो है ट्री के रिस्पेक्ट में कहाँ पे है, राइट। तो वो जो रिलेशन है वो कौन बता रहा है? ऑन। तो ऑन यहाँ प्रेपोजिशन है। उसी तरह अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें, डिड यू मीट रीना एट द पार्टी। तो यहाँ पे जो वर्ड एट है वो दो नाउन्स के बीच में रिलेशन बता रहा है। एक नाउन है रीना, दूसरा नाउन है पार्टी। मतलब रीना जो है वो पार्टी में थी, करेक्ट। मतलब अगर एक बार के लिए आप ये एज्यूम कीजिए कि एट वर्ड को आप यूज नहीं करते हैं। अगर आप कहते हैं डिड यू मीट रीना द पार्टी, सेंटेंस का क्या मतलब निकल रहा है? कई लोग तो सोचेंगे कि भाई रीना द पार्टी उस बंदे का नाम ही है ना। जब तक हम एट यूज नहीं करेंगे तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि रीना पार्टी में, राइट। तुम रीना से मिले पार्टी में, यानी कि रीना जो है वो पार्टी में होगी, राइट। तो वो जो मीनिंग है रीना और पार्टी के बीच का जो रिलेशन है वो रिलेशन कौन बता रहा है? प्रेपोजिशन। और यहाँ पे प्रेपोजिशन है एट, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रही है चीजें कि मतलब प्रेपोजिशन कैसे दो वर्ड्स के बीच का रिलेशन शो करता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, द किड जम्प ऑफ द चेयर। यहाँ पे हमारा प्रेपोजिशन क्या है? यहाँ पे हमारा नाउन है चेयर, उससे पहले प्लेस्ड है ऑफ, और ऑफ जो है वो हमें ये बताता है कि चेयर से जंप किया, राइट। तो जंप करना और चेयर के बीच में जो रिलेशन है वो बता रहा है ऑफ। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन है ऑफ, और ये इस एग्जाम्पल में प्रेपोजिशन जो है वो एक नाउन का एक वर्ब के साथ रिलेशन बता रहा है। नाउन है चेयर, वर्ब है जंप। और आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स देखते हुए, द टीचर लुक्ड एट हिम एंग्रीली। तो यहाँ पे क्या आप गेस कर सकते हैं कि यहाँ पे प्रेपोजिशन क्या है? तो अगर इस सेंटेंस में देखें तो जो वर्ड एट है ये एक प्रेपोजिशन है। क्यों? क्योंकि एक तो ये जो है ये प्रोनाउन से पहले प्लेस्ड है। जैसा कि मैंने बताया कि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि प्रेपोजिशन नाउन से पहले ही हो, कभी कभी ये प्रोनाउन से पहले भी होता है। तो यहाँ पे ये प्रोनाउन से पहले है, और यहाँ पे ये जो है जो वर्ब है लुक्ड और जो प्रोनाउन है हिम, इन दोनों के बीच में रिलेशन बता रहा है। जैसे अगर हम प्रेपोजिशन को चेंज कर दें तो जो सेंटेंस का मीनिंग है वो ओवरऑल मीनिंग ही चेंज हो जाता है। जैसे द टीचर लुक्ड एट हिम एंग्रीली, मतलब टीचर ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। इसी को अगर हम ऐसा कर दें कि द टीचर लुक्ड विथ हिम एंग्रीली, मतलब टीचर उसके साथ मिल के देख रहा था गुस्से से। किसको देख रहा था पता नहीं, बट टीचर उसको नहीं देख रहा था, टीचर उसके साथ देख रहा था, राइट। तो एट और विथ के चेंज हो जाने से, सिर्फ प्रेपोजिशन चेंज हो जाने से पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। और यही मेन रोल है प्रेपोजिशन का कि ये दो शब्दों के बीच का रिलेशन बताता है। टीचर उसकी तरफ देख रहा है या टीचर उसके साथ देख रहा है। तो दोनों ही केस में टीचर और वो तो वहीं पे है,
बट उनके बीच का जो रिलेशन है वो बता रहा है प्रेपोजिशन। सो यहाँ पे एट इज अ प्रेपोजिशन। आगे और एग्जाम्पल देखते हैं, व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ। सो ये एक दूसरे टाइप का एग्जाम्पल है जहां पे प्रेपोजिशन जो है वो नाउन से पहले नहीं है या प्रोनाउन से पहले भी नहीं है। यहाँ पे प्रेपोजिशन कौन सा है, यहाँ प्रेपोजिशन है ऑफ। और अगर आप देखें ऑफ यहाँ पे सेंटेंस के सबसे एंड में है। सो प्रेपोजिशन जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद प्लेस किया हुआ है। और ऐसा होता है, ऐसा मोस्टली तब होता है जब हम रिलेटिव प्रोनाउंस यूज़ करते हैं। ऐसा तब होता है जब हम इस तरह के सेंटेंसेस यूज़ करते हैं जिसमें WH वाले वर्ड्स हों, जैसे व्हाट, हु, विच, whom, दैट एक्सेट्रा। तो इस तरह के सेंटेंसेस जहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउंस यूज़ होते हैं वहाँ पे हम अक्सर देखते हैं कि जो प्रेपोजिशन है वो सेंटेंस के लास्ट में यूज़ होता है। बट अदरवाइज जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उसमें नॉर्मली प्रेपोजिशन नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज़ होता है। अब ये एग्जाम्पल देखते हैं, द पोएम वॉज रिटन बाय अ फेमस पोएट। यहाँ पे आपको क्या लगता है कि कौन सा वर्ड प्रेपोजिशन है? यहाँ तो काफ़ी सिंपल है, बाई प्रेपोजिशन है, क्योंकि बाई एक तो नाउन से पहले है। सो नाउन यहाँ पे क्या है, पोएट जो है वो नाउन है। और एक तरह से फेमस पोएट तो खैर फेमस तो एक तरह का एडजेक्टिव हो गया उसके साथ, बट फेमस पोएट से पहले क्या है, बाई। तो प्रेपोजिशन यहाँ नाउन से पहले है। और प्रेपोजिशन यहाँ पे जो है ये नाउन के साथ वर्ब का रिलेशन बता रहा है कि द पोएम वॉज रिटन बाय अ फेमस पोएट, मतलब लिखा गया था इस पोएट से, पोएट ने लिखा था, राइट। लेकिन यही अगर हम बाई को चेंज कर दें और लिख दें कि द पोएम वॉज रिटन ऑन अ फेमस पोएट, मतलब जो पोएम लिखा गया था वो एक फेमस पोएट के ऊपर लिखा गया था, राइट। तो बेसिकली जैसे ही प्रेपोजिशन चेंज हुआ वैसे ही सेंटेंस का मीनिंग चेंज हुआ, क्योंकि प्रेपोजिशन दो शब्दों के बीच का रिलेशन बताता है। तो यहाँ पे बाई प्रेपोजिशन है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम अवेयर ऑफ द रूल्स। यहाँ पे कौन सा है प्रेपोजिशन, यहाँ पे ऑफ प्रेपोजिशन है, बिकॉज ये हमें रूल्स और अवेयरनेस इन दोनों के बीच दोनों वर्ड्स को लिंक कर रहा है। अब एक और लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, देयर इज नो क्योर फॉर मेनी डेडली डिजीजेस। यहाँ पे प्रेपोजिशन है फॉर, क्योंकि फॉर जो है वो क्योर और डेडली डिजीजेस के बीच का रिलेशन बता रहा है। तो प्रेपोजिशन हमेशा ही इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना, जो अधिकतर हम लोग सोचते हैं कि सेंटेंसेस में शायद फिलर्स हैं, जैसे कि ऑफ, फॉर, एट, इन, इस तरह के वर्ड सारे प्रेपोजिशन होते हैं और उनका बहुत क्रिटिकल रोल होता है, क्योंकि जैसे ही वो वर्ड आपने चेंज कर दिया आपका सेंटेंस का पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया। और इसीलिए यूसेज ऑफ प्रेपोजिशन जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से प्रेपोजिशन को आप कौन से सिचुएशन में यूज़ करेंगे, कहाँ पे एट यूज़ करना है, कहाँ पे इन यूज़ करना है, कहाँ फॉर यूज़ करना है, कहाँ ऑफ यूज़ करना है। ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने गलत यूज़ कर दिया तो आपका पूरा सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, राइट। तो ये सारे एग्जाम्पल्स को देखते में अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि प्रेपोजिशन होती क्या है। Thank you. Please visit examfear.com for free quality education. You can learn with a simple 4-step learning process wherein you can watch video lessons, you can ask your questions, you can refer notes, and you can take a free online test. We have content for class 6 to 12 on physics, chemistry, mathematics, and biology along with practical videos. So please subscribe to our channel for daily updates. Thank you.